हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री राम गाइस। मैं सुमिपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा वैसे आज मैं ये उंगली की जो लेफ्ट हैंड साइड में उंगली है जिसका नाखून ऊपर गया था या उखड़ गया था उसकी आज पट्टी चेंज हुई है। उसमें अब थोड़ा बहुत आराम है। जो दर्द पहले गाइस मंगलवार को हुआ था जब मैं पट्टी चेंज कर रहा था हाथ की और उंगली की, उस टाइम जो दर्द हुआ था उंगली में उसमें तो आराम है। इस बार दर्द नहीं हुआ। तो मैंने गाइस पहले मैं कुंडली लिया था वो मैंने इस बार गांव से कराई है। और बाकी हाथ के जो प्लास्टर हुआ वो पता नहीं कब उतरेगा क्योंकि गाइस डॉक्टर ने ऐसे कुछ कहा नहीं है कि वो कब उतरेगा। तो अभी मैं जस्ट उंगली की पट्टी चेंज कराना आया हूँ। पट्टी चेंज करा लिया है तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ नीचे गाइस। तो गाइस मैं आज सुबह हूँ नीचे चाय पीने मेरा फ्री टाइम हुआ है। टाइम 5:30 बज चुकी है। अब चाय बनेगी और मैं बताता हूँ कि अपनी सिलाई काम कर रही है और बस चाय भी तैयार है और भाभी हमारे थका की सो रही है। और अब चाय बनने की देखिएगा इस चाय की पूरी तैयारी हुई है। ये थोड़े किचन के बर्तन सेट होंगे जो मेरी वाइफ करेगी और उसके बाद चाय बनेगी। और ये मेरा भाई फ़ोन में थोड़ा बिजी है, आपको मैं टाइम दिखा दूँगा इस वजह से अब मैं थोड़ा कुछ कर सकता। ये देखिए 35 हो गया और अब मैं आपको थोड़ा टी टाइम पे मिलूँगा। इस टी टाइम बाद फिर हम बाहर घूमने जाएंगे, ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी मिलता है थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद। सो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि मैं चाय पी के मिलता तो चाय पीने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। कल थोड़ा सनसेट था, सनसेट हो चुका था, अंधेरा था और वैसे भी मतलब 8 भी सनसेट का टाइम हो रहा है। तो लेकिन कल से तो इन्वायरमेंट अच्छा है। कल अंधेरा था, आज थोड़ी लाइट है। कल अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा जगह पर नहीं घूम पाऊँगा तो आज मैं दिखा पा रहा हूँ ये व्यूज़। ये देखिए ये सूरज का एनवायरनमेंट दिखा सकता हूँ मैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको ये व्यूज़ पहले दिखाया होगा अगली वीडियो में, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा हमारे जो मैं जानता हूँ जगह है, लेकिन इतनी जगह जानता हूँ। लेकिन गाइस मैंने आपको एक्सप्लोर करने की बात बताई थी कि मैं अपने गांव का एक्सप्लोर करूँगा और वो मैं अपनी कल की वीडियो में बोला था और बोलूँगा, धीरे धीरे करके बताऊँगा गाइस। अभी थोड़े जैसे मैंने बताया मेरी स्थिति में हालात ऐसे नहीं है कि जो मैं आपको दिखा सकूँ, अपने गांव को एक्सप्लोर कर सकूँगा लेकिन एक्सप्लोर करूँगा धीरे धीरे। तो अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे और गाइस मैंने अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको यहीं पे एक वो बताया था ऑफिस जो हमारे पूर्व MLA रह चुके शरद चौहान उनका था। हाँ, और अभी मैं उसी रास्ते पे हूँ। लेकिन गाइस मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं सीधा जाऊँगा। सीधा जाके फिर मैं घर की तरफ जाऊँगा। और गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इस यहाँ का शाम का एनवायरनमेंट जैसे मैं दिखा चुका हूँ और पब्लिक में तो मतलब भीड़ भाड़ सी होती है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ पब्लिक काम कर रही इतना तो है। सनसेट में लोगों का जो मतलब घूमना फिरना शुरू होता है, सैर करना शुरू हो जाता है और वो हो चुका है। ये देखिएगा ये सैर करना शुरू हो चुकी है और वो देखिएगा और सबको पता है इस टाइम सैर करना अच्छा भी होता है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि धूप की वजह से ज़्यादातर
जो लोग हैं घूमना पसंद नहीं करते शहर में। हाँ कुछ होता है मार्केट वार्केट होता है, लेकिन जो बंदे काम मतलब नौकरी करते हुए घूमते हैं या फील्ड की नौकरी करते हैं वे घूमते हैं, या जो डिलीवरी बॉय में जो जितने बंदे हैं ये घूमते हैं, लेकिन इनको घूमना पड़ता है क्योंकि गाइस काम है, पैसों की सबको ज़रूरत है, उसको तो पूरा करना ही पड़ता है। उसी से ही वे अपना घर चलाते हैं, अपना पेट चलाते हैं और वहीं से ऐसे उनका मतलब रोज़मर्रा चलता है। कोई फील्ड से मतलब किसी को किसी में कितना बैलेंस, कितना सैलरी मिले कितना मिले, उसके हिसाब से घूमते रहते हैं गाइस। उसको मतलब जब वो घूमेगा हैं, कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा घूम फिर के, जभी तो मतलब अपने पेट पालेगा, फैमिली वालों को खिला पाएगा, अपनी ज़िंदगी चला पाएगा गाइस। आप ये देख सकते हैं, ये जो कंपनी देख रही है, ये जो गाड़ी वाड़ियाँ खड़ी है, ये धूप में चलती है, ये देख सकते हैं। ये ऐसे ही चलती रहती है, काम इनका चलता रहता पूरा दिन। और गाइस मैं बताना चाहूँगा जो मतलब ऐसे जो मतलब कहीं जॉब करते हैं, मतलब किसी कंपनी में वे भी काम करते हैं। हाँ लेकिन मैं बताना चाहूँगा उनके परीक्षा तो यह होती है जहाँ वे आराम से बैठ के काम करते हैं। कंपनी कुछ सुविधाएँ होती है और कोई 8 घंटे करता है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, लेकिन गाइस काम वो करता ही है। हाँ और उन्हें काम करना पड़ेगा। अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट पे नहीं हूँ क्योंकि गाइस चोट लगी है और कब तक ठीक होगी पता नहीं। हाँ शायद कितना भी टाइम लगे, लेकिन जब तक मैं घर पर ही हूँ और जैसे मैंने बताया चोट ठीक होगी तो मैं घूमूँगा। ये गाइस मैंने तो ये बात अपने हर वीडियो में बोली है, तो अभी मैं जाऊँगा आगे और आगे मिलूँगा गाइस और वीडियो में। सो गाइस मैं आ गया और मैं बताना चाहूँगा मैं घूमने के लिए नहीं गया, लेकिन कुछ नया रास्ता है। ये वो रास्ता है जो मैंने आपको कभी इस रास्ते से अवगत नहीं कराया, और मैं जिस रास्ते से निकला हूँ उस रास्ते के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये मेरा रास्ता कुछ टाइम पहले मेरे लिए भी नया था और मैं अभी इस रास्ते पे सेकंड टाइम आया हूँ। पहले आया था पहले टाइम आया था लेकिन जब मैं व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन गाइस मैं बताऊँगा यहाँ से मैं जाऊँगा इस रास्ते से और मैं वहीं मिलूँगा कॉम्प्लेक्स वाले रोड पे सीधा। तो गाइस मैं इस सीधा जाऊँगा, सीधा जाके फिर लेफ़्ट जाऊँगा, तो मैं बताना चाहूँगा मैं कॉम्प्लेक्स वाले रास्ते में मिल जाऊँगा। तो अभी हम चलेंगे, मैं थोड़ा बातचीत करूँगा। तो आपको बताना चाहूँगा वैसे तो मैं पहले भी अकेला घूमता था, लेकिन इतना मेरे को तो घूमने का शौक़ नहीं था, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए घूमना पड़ता था। पहले मेरा एक भाई था ताऊ का लड़का, जिसके साथ मैं हमेशा घूमता था। वो जब भी आता था वो घूमता है, लेकिन साल 2020 में कोरोना टाइम में, जब मतलब हमारे कोरोना टाइम में कोरोना काल का समय था, उस टाइम उसको बीमारी हो गई गाइस। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन वो उस बीमारी से हार गया। लेकिन उसको कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन गाइस कोरोना से हट के उसको अलग बीमारी थी। उसको हमारी लैंग्वेज में मतलब देसी भाषा में कहेंगे पीलिया हो गया था। पीलिया की बीमारी में वो कतई भूल गया था, शरीर उसका कमज़ोर हो चुका था, वो उस बीमारी से लड़ नहीं पाया और वो हार गया गाइस। उसकी 2020 में डेथ हो गई थी और उसी टाइम पे हमारी ताई की भी डेथ हो गई, ताई की लड़की की डेथ हो गई थी। लड़की का नाम भी शालू था और जो भाई ख़त्म हुआ था जिसको बता उसका नाम भी शालू था। लेकिन गाइस उसको तो हम प्यार से बोलते थे शालू, लेकिन जो बहन थी उसका रियली नाम शालू ही था। वैसे उसका नाम उसको रोहित था, और जो आधार कार्ड में मतलब ऐसे जो नाम बोलते थे, जो मतलब उसके आइडेंटिटी में जो कार्ड का नाम था वो गणेश दत्त था। वो गाइस ख़त्म हो गया वो भाई। ऐसा मतलब जब वो होता था उसके शादी में रहता था, उसके साथ घूमता था। फिर अब अकेले घूमने की आदत नहीं बनी, तो अब मैं घूम रहा हूँ। बीच में घूमना शुरू किया था
लेकिन गाइस जब मैं जॉब नहीं करता था, लेकिन अब मैं जॉब करता हूँ। जब तो मैं पढ़ाई के लिए घूमता था, जैसे पढ़ाई करी तो थोड़ा घूम लिया, फिर जैसे पढ़ाई करी घूमा, दोपहर को पढ़ाई फिर घूमा, ऐसे घूमता था। जिससे पढ़ाई में फिर मुझे सक्सेस नहीं मिली, तो अब मैं जॉब पे काम कर प्राइवेट नौकरी पे। तो अभी चोट की वजह से फ़िलहाल छुट्टी पर हूँ, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा। और तो छुट्टी के दौरान ही मैं घूमने आया था। तो अभी और मिलूँगा, जब व्लॉग शूट करूँ तो दिखाऊँगा। गाइस मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो इस टाइम घूमने में मज़ा आता है। आप इन्वायरमेंट देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब अंधेरा होने वाला है, 7 बजे, तो हम थोड़ा घर की तरफ जाएंगे। मैं घर की तरफ कदम रखूँगा और ये नज़ारा तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सब ये आपको पहले की वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। ये व्यूज़ ये देख सकते हैं, ये जो मैंने दिखाया है। ये अब अंधेरा होने वाला है। ये देखिए खेतों की मतलब धान कटने लग रही है, जिसकी वजह से गर्मी हो जाएगी। ये देखिए, और अब मैं गाइस यहाँ से घर की तरफ निकल जाऊँगा। ये रास्ता मैंने घर की तरफ निकला, पता नहीं रास्ता घर की तरफ जाएगा या नहीं, लेकिन लग तो रहा है आगे जाएगा, क्योंकि पहले तो नहीं जाता था, रास्ता बंद हो जाता था। और अब ये रास्ता घर की तरफ जा रहा है, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा घर की तरफ। हाँ, अब देखते ही ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाता है कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। क्या ये रास्ता मुझे निराश कर पाएगा या नहीं करेगा, वो तो इसी रास्ते पे चल के पता चलेगा ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। क्या पता मुझे आगे कट पे ले जाए, जिसकी वजह से मैं जो थोड़ा जल्दी घर जाऊँगा। और अभी तो घर जाने में थोड़ा टाइम है। तो मैंने आपको जो व्यूज़ दिखाया है, ये जो व्यूज़ आपने देखा है, आप हमें कमेंट बताएं आपको कैसा लगा। और गाइस मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब आप घर पे रहते हो, किसी कारण से आपकी छुट्टी लंबी हो जाती है, या आप बीमार, तबीयत ख़राब हो जाती है, या गाइस कुछ भी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कितने आप हमें कमेंट बताएं कितने लोग ऐसे हो गए जिनका ये मन करता है कि वो घर पर ना रहे, काम पे जाए। ऐसे तो सबका होता होगा, फिर भी मैंने अपने उसके लिए पूछा है, क्या पता कुछ मेरे जैसे आलसी निकल गया है या नहीं निकल गया। मैं थोड़ा बहुत हूँ, इतना नहीं है, लेकिन हाँ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा ठीक होने का वेट कर रहा हूँ। अब भाई की थोड़ी अब जाएगा अगले संडे, उसका मतलब प्लस्तर उतर जाएगा, अंगूठा मतलब थोड़ा ठीक हो चुका है, काम कर लेगा। डॉक्टर ने जैसे अभी मैं ट्यूसडे को भाई का प्लस्तर चेंज करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा उसका अंगूठा से कवर हो चुका है, बस अंगूठे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना भी काम कर पाएगा उतना ठीक ही होगा गाइस। है मतलब इतना तो हो चुका है कि हाँ वो काम कर लेगा, उसको अंगूठे पे काम। सो गाइस ये यहाँ से मैं राइट जाऊँगा, हाँ राइट जाऊँगा, यहीं से मैं घर की तरफ निकलूँगा। और मैं आपको कैमरे को थोड़ी दिखाता रहूँगा ये रास्ता कैसे कहाँ का जाएगा, और ताकि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। तो अभी चल सकते हैं, सीधा रास्ता है, ये देखिए गाइस, हम इधर से जा रहे हैं। ये रास्ता हमें थोड़ा लेफ़्ट की तरफ मुड़ के फिर राइट की तरफ जाके उधर ही ले जाएगा हमें। गाइस एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था अपने भाइयों के साथ, हाँ जब इतनी समझ नहीं थी, घूमने फिरने दोपहर में आ जाते थे। पहले जो गाँव हमारा इतना डेवलपमेंट देखो पहले नहीं था, तो यहाँ एक ट्वेल था। ये जो रास्ता जिस रास्ते में चल रहा हूँ, इसी रास्ते पे आगे जाके एक ट्वेल है। छोटे थे उसे हम पहले, वो ट्वेल थोड़ा ऊंचा था, जिसकी वजह से हम उसे कहते थे लंबा ट्वेल। वहाँ हम गर्मी होती थी, नहाते थे,
बहुत सारे आते थे, मतलब हम सारे भाई, ताऊ चाचा के लड़के, हम गली में रहते थे, एक स्ट्रीट थी हमारी, उसी में जाते थे, रहते थे। और उसी ट्वेल्व में मतलब हमारी, जैसे अब हम ट्यूबवेल बोलते हैं, पहले 12 बोलते थे, उसी में हमारे कुछ यादें हैं कि हम ऐसे ऐसे नहाते थे। और ये जो सामने गाइस कंपनी देख रहे हो, ये कंपनी पहले नहीं थी, ये अभी बनी है कुछ टाइम पहले, ये पहले से नहीं है कंपनी। और बाकी ये जो खेत खलिहान देख रहे हो गाइस, ये बहुत पहले से है। और मैं बताना चाहूँगा इस, वो रास्ता उधर मुड़ रहा है, पहले ये रास्ता नहीं था, लेकिन अब ये रास्ता यहाँ बन चुका है। पहले यहाँ खाली खेत वेत थे। और ये जितनी भी ये कंपनीज देख रहे हो ना गाइस, ये पहले नहीं था, ये भी अभी बना है। और इस बात का हमें इतना वो नहीं था कि हम इसी रास्ते पे पहले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले खेती था, बाग थे, मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि इसी रास्ते से, जैसे ये रास्ता जा रहा, मैं यहीं से थोड़े आगे की तरफ जाऊँगा, तो अब मैं मिलूँगा घर के पास, घर की पैड़ी पे थोड़ी और व्लॉग बनाऊँगा गाइस। हाथ में थोड़ा दर्द है, हो चुका है, तो अब मैं मिलूँगा। सो गाइस मैंने अभी खाना खाया है, अभी जस्ट 10 बजे खाना खाने के बाद अभी मैं थोड़ा घूमने आया हूँ, तो पेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, पेट ज़्यादा बाहर भी निकालना, पेट जितना अंदर रहेगा उतना शरीर सही रहेगा, चलता रहेगा। और पेट बाहर निकल जाता है तो शरीर पूरा बैठ जाता है, शरीर में थकान जल्दी चढ़ती है, शरीर कहीं लेटने का मन नहीं होता। एक बार जब बैठ गया, जहाँ शरीर एक बार बैठ जाता वहाँ बैठ जाता है, वहाँ उठने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके कोई मोटा इंसान जिसका पेट भार होता है वो उठ पाता है। हाँ, और फिर पतला होने के लिए फिर दुगनी मेहनत करता है, जितने मोटा होने के लिए इतनी मेहनत नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत तो पतला होने के लिए करता है। क्योंकि इंसान जब मोटा होता है, उसके साथ साथ उसके शरीर में मोटापे के साथ साथ तो और भी कई बीमारियाँ उसमें मतलब एंट्री कर जाती है, अंदर चली जाती है, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी बीमारी है जो उसके अंदर चली जाती है। तो इंसान को फिर जिम में ज़्यादा टाइम करता है, जिम ज्वाइन करता है, कि जैसे जैसे वो अपने मतलब कुछ टोटल मिला के एक ही बात है, वो अपना वेट लूज़ ही करता है। फिर इससे अच्छा है इंसान वेट ही ना बढ़ाए, ज़्यादा खाए नहीं, अपने मतलब जो आपका डाइट प्लान है उसके हिसाब से खाए, लिमिट में खाए जो भी है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप इतना ज़्यादा कि कोई खाना ना करे, जिसको जितनी भूख लगती है उसके हिसाब से खाए। और बाकी जो 4 खाता है, 5 खाता, 6 खाता है, खाए वो खाना, लेकिन हाँ अपने शरीर का भी ध्यान रखेगा क्योंकि आप अपने साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने यार दोस्त रिलेटिव उनके लिए भी जीते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू आप, सबसे ज़्यादा जिसको आप अहमियत देते हो, आप अपने परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए जीते हैं। आपको ये सोचना पड़ता है, ये सोच लीजिए कि आपके पीछे भी कोई है। अगर आपका परिवार, आपकी शादी हो चुकी है तो अगर बाय चांस भगवान ना करे मोटापे की वजह से, अधिक बीमारी की वजह से कोई चला जाए या मृत्यु हो जाए, तो उस आदमी के साथ साथ उसके परिवार का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है।
तो गाइस मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि अपने साथ अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी में अपने हेल्थ का ध्यान रखें गाइस। डेली एक्सरसाइज, योगा, मतलब ये सब करते रहे, इससे आपको ज़्यादा खाने में मतलब आपके शरीर में ज़्यादा बीमारी एंटर नहीं कर सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ खाने के बाद घूमना चाहिए। जो घूमते हो अच्छी बात है, उनको जो नहीं घूमते मैं तो आदत बनाए। जितना शरीर घूमेगा उतना शरीर अच्छा रहेगा। और बाकी का चलते रहे, ज़िंदगी चलती रहेगी। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जितनी उसने हमें ज़िंदगी दिया उतना टाइम तो जीना पड़ेगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा और अभी मैं बताना चाहूँगा 9:45 का टाइम हो चुका है गाइस। तो मैं आपको थोड़ा बाद में और मिलूँगा क्योंकि थोड़ा फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है, उसको थोड़ा चार्जिंग में लगा के फिर आपको मिल रहा हूँ गाइस थोड़ी बहुत देर में। सो गाइस इसी के साथ ही मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। आप हमें कमेंट में आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे ऐसी ब्लॉग को देखने हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद गाइस।